एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो में आगे चल के हम लोग बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के विमान कराची में क्या पहुंच गए, जो कि कल रात की खबर निकल कर आ रही है और बहुत ज्यादा ये ट्विटर पे वायरल हुई थी, सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। तो उस चीज पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, कितनी सच्चाई कितना झूठ है इसमें। तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत और चाइना के बीच में जो रिश्ते हो रहे हैं, जो कि बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ खत्म हो रहा है, उससे रिलेटेड निकल कर आई है। जो 6 तारीख को मीटिंग हुई थी और आज भी एक मीटिंग हुई थी, तो कहा जा रहा है कि इन मीटिंगों में जो तस्वीरें हैं उसके माध्यम से भारत चाइनीज जो काउंटर पार्ट है उसको कन्विंस करने का प्रयास कर रहा है। और इन तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है, जो कि हमारी सैटेलाइट के द्वारा ली गई हों या ड्रोन के द्वारा लिए गए हों, इन तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है किस प्रकार से चाइना ने घुसपैठ की। यानी कि हमारे पास पूरी इस तरह की तस्वीरें हैं जो कि चाइना के घुसपैठ को दिखाती है और यही मीटिंग में दिखाया जा रहा है, तब जाके चाइनीज लोगों को कन्विंस किया जा रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा इस प्रकार से क्यों इतना ज्यादा कन्विंस किया जा रहा है, क्यों इस प्रकार की जो बातचीत है वो की जा रही है घुसपैठ के बावजूद। हम क्यों चाइनीज लोगों को कन्विंस करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हालांकि ये सब डिप्लोमेटिक चीजें हैं, जब किसी चीज का शांतिपूर्वक हल निकालना होता है तो सामने वाले को कन्विंस करना ही पड़ता है। ये तो अलग मुद्दा हो गया। पर कई रिपोर्टों में, कई मीडिया रिपोर्टों में ये निकलकर सामने आ रहा है कि चाइना ने कुछ 60 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया था, 2 किलोमीटर पीछे चले गए तो क्या 58 किलोमीटर अभी भी उनके कैप्चर में है। इस तरह की बहुत सी न्यूज घूम रही है, मीडिया में घूम रही है। किसी में कहा जाता है चाइना पीछे हो गया, किसी में कहा जाता है चाइना आगे हो गया। तो इस तरह की खबरों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। मेरा काम है आपको खबरें बताना, पर मैं यहां पर यह भी कहता हूं कि ये जो सब चीजें खबरें निकल कर आ रही हैं, ग्राउंड रियलिटी यहां पर आपको कोई नहीं बता रहा है। ग्राउंड रियलिटी हमें तब पता चलेगी जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होगा और हमारे रक्षा मंत्री वहां पर इसके पूरे के पूरे रिपोर्ट को सामने रखेंगे और पूरा का पूरा चीज बताएंगे। तब उनसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और तभी जाके आपको एग्जैक्ट स्थिति का पता चलेगा। इससे पहले आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मन नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो। न्यूज को पढ़िए, न्यूज को समझिए और उसके बाद संसद के सेशन का इंतजार कीजिए। वही बात करें उस खबर की जिसने की कल रात कराची के सारी जनता को जगाए रखा, इनफैक्ट पाकिस्तान की जनता को जगाए रखा। एक खबर उड़ के आई कि भारत का हमला हो गया कराची पे, भारत के एयरक्राफ्ट घूम रहे हैं और यह माना गया कि भारत ने राजस्थान से आगे बढ़ के अपने विमानों को भेजा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से भी आगे बढ़ के विमानों को भेजा है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी भारतीय विमान पहुंच गए हैं, जिसके चलते उनको एक ब्लैकआउट करना पड़ा। कराची में पूरी जगह लाइट काट दी गई और इस प्रकार की चीजें की गई। उसके अलावा वहां के ट्विटर यूजर और जर्नलिस्ट ये बता रहे थे, ये ट्वीट कर रहे थे कि आकाश में विमान घूम रहे हैं और ये कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा कि बालाकोट हमले के बाद हुआ था रिटेलिएशन में। तो ये जो एयरक्राफ्ट अंतरिक्ष में घूम रहे थे वो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट थे और यह भारतीय जो एयरक्राफ्ट हैं उनके विरोध में एयरबॉर्न हुए थे, ऐसा कहा जा रहा था। इसके बाद ट्विटर पे यह सब चीज ट्रेंड करने लगी और सोशल मीडिया पे खबर निकल कर आने लगी कि भाई भारत का हमला हुआ है, भारत सीमा में घुसा है और पाकिस्तान उसके लिए एयरक्राफ्टों को एयरबॉर्न कर रहा है। इसके बाद सिनारियो जब ये बहुत ज्यादा हद से आगे बढ़ गया और सोशल मीडिया में ये पूरा वायरल होने लगा, इसके बाद पाकिस्तान ने फिर से एक अफवाह उड़ा दी कि ये जो एयरक्राफ्ट थे उनको पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मारकर भगा दिया। यानी कि वो पहले खुद एक अफवाह उड़ा रहे हैं कि भारतीय एयरक्राफ्ट उनके क्षेत्र में घुस गए, कराची में घुस गए। इसके बाद खुद अफवाह उड़ा रहे हैं, खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारे एयरक्राफ्टों को उन्होंने मार के भगा दिया या उनका पीछा किया और रिटेलिएशन में वो भाग गए हमारे एयरक्राफ्ट। तो ये दोनों ही खबरें बिल्कुल झूठी है। एक्चुअल खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। असल में पाकिस्तानी एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज चल रही है जिसको हाई मार्क कहा जा रहा है और इस एक्सरसाइज पे भारत की नजर भी है। इस एक्सरसाइज में जो उनका प्रयास है वो यह है कि यदि भारत की तरफ से कोई हमला हो जाता है, कोई एयर एक्टिविटी हो जाती है, तो उससे वो किस प्रकार से पार पाएंगे या उसके बाद उनका क्या आगे को करने का जो प्लानिंग है वो रहेगा। तो इसी के तहत उनके एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न हो रहे हैं और कई जगहों पे एयरबॉर्न हो रहे हैं। इसके अलावा वो रात में भी इस प्रकार की ड्रिल कर रहे हैं जिससे कि वो भारत के किसी भी हमले का जवाब दे सके। तो ये जो हाई मार्क एक्सरसाइज है उसी को इस
जो कराची वाला जो इंसिडेंट है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। और ये सच भी हो सकता है, ये माना जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार की एक्सरसाइज उनके वहां चल रही है। तो साफ साफ ये पता चलता है कि बिना बताए जनता को एक एक्सरसाइज की गई जो कि आगे भी चलती रहेगी, और उसके बाद लाइट काटी गई और ब्लैकआउट किया गया। ये सारा चीज उनकी एक्सरसाइज का एक पार्ट है। तो इसमें किसी फेक न्यूज में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक और फेक न्यूज है कि जो F-16 है वो उनका गायब हो गया, जो कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, ये सामने निकल कर आ रहा है। पर ये स्क्रीनशॉट बनाया हुआ है, मैंने पूरे इंटरनेट पे ढूंढा, इस तरह की डॉन पत्रिका की कोई भी खबर नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस न्यूज का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान अपने जो बालाकोट हमले के बाद जो उनका F-16 गायब हुआ था, जो हमने मार के गिराया था, उसकी संख्या कम कर सकते हैं या उसकी संख्या को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। पर जो ये स्क्रीनशॉट निकल के आ रहा है, ये मुझे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिला, डॉन पत्रिका में कहीं नहीं मिला, तो इसको गलत स्क्रीनशॉट माना जा सकता है। अब बात करेंगे नेपाल की। नेपाल की पार्लियामेंट ने उनका जो अमेंडमेंट है, जो मैप को लेके अमेंडमेंट था, उसको पास कर दिया है। यानी कि उनके मैप में 3 जगह फिर से जुड़ गई हैं जो कि भारत का अभी तक हिस्सा हैं, उनको लोग मानने लगे हैं, अपने मैप में डालने लगे हैं, जिसमें कि लिपुलेख मेन इलाका है, लिम्पियाधुरा है और काला पानी एरिया है। तो ये सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई है इनके मैप में। भारत इसको ऑब्जर्व कर रहा है और इससे पहले कई बार नेपाल के फॉरेन मिनिस्ट्री, भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करने का प्रयास किया, पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया है। भारत उनको मुंह नहीं लगा रहा है, उनसे बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। भारत ने यह साफ साफ कहा है, कई खबरों में, मैंने आपको पिछली खबरों में बताया भी है, कि जब तक ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगी तब तक आगे कोई बात नहीं होने वाली है। वहीं इस प्रकार की जो पार्लियामेंट में उन्होंने सेशन स्टार्ट करके, इस चाइनीज वायरस के दौर में पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट करके उसमें मैप को अमेंड किया है, उसका सीधा सीधा रिश्ता जोड़ा जा रहा है। जो नेपाल में चाइनीज वायरस को लेकर जो सिनारियो बन रहे हैं उससे भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि एक प्रोटेस्ट हुआ है, अभी कल ये प्रोटेस्ट हुआ है और इसमें वाटर कैनन भी चलानी पड़ी है, जिसमें कि ये कहा गया है कि चाइनीज वायरस से जो मौतें वहां पर हो रही हैं, क्वारंटाइन फैसिलिटी वहां पर अच्छी नहीं है, बहुत सी चीजों की बद इंतजामी है। तो ऐसा हो सकता है कि इस चीज से मन हटाने के लिए और एक नेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए इस प्रकार के मैप को बनाया गया या इस मैप में अमेंडमेंट किया गया है। आपको बता दूं कि 2.5 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है नेपाल की और उसमें लगभग 4000 केस अभी तक आ चुके हैं। जब उन्होंने लॉकडाउन लगाया था तब 2 केस थे और लगभग 2.5 महीने अब गुजर जाने के बाद उनके केस लगभग 4000 के पास पहुंच चुके हैं। इसमें वो भारत को सबसे बड़ा कारण मान रहे थे और अभी भी मान रहे हैं। उनका यह कहना है कि भारत से जो माइग्रेंट लोग आए हैं, जो भारत में काम करते थे, वो अब नेपाल वापस आ रहे हैं, उनके कारण ये केस बढ़ रहे हैं। तो ये आपकी जनता है, वो कहीं से भी काम करके आ रही है, तो वो आपकी जनता है, वो आपकी संख्या है, उस पर आप भारत को दोष नहीं दे सकते हैं। एक तो वो भारत में नौकरी करते हैं और कोरोना वायरस के लिए और चाइनीज वायरस के लिए वो भारत को ही दोष दे रहे हैं, अपनी सरकारों को कोई दोष नहीं दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।